हेलो जी। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेडीज़ आइडियाज़ जो बिल्कुल अपने घर में ठाली बैठे और वो ये सोच रही है कि उनको छोटे मोटे सिलाई आते हैं लेकिन हम करें क्या। तो ये देखिए, मैंने अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनाई है और ऐसे ऐसे एक ड्रेस बनाने की वजह से मेरे को बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही काम करना है या फिर आप चाहते हो कि मैं अपने घर पे बैठ के बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेस्ट 8 आइडियाज़। आप अपने देख सकते हो। तो देखो, पहला आइडियाज़ अपने घर पे आप स्क्रिंचेस बना के आजकल स्क्रिंचेस का इतना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना कि मतलब हर कोई इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है और हर कोई इनको खरीद रहा है। तो आप इनको बेच के अपनी सेल कर सकते हो। अलग अलग डिज़ाइन में बहुत सारे इनके डिज़ाइन आ चुके हैं। आप साटिन फैब्रिक में बना सकते हो, ऑर्गेन्जा में बना सकते हो या फिर प्रिंटेड फैब्रिक में भी आप इनको बना के बेच सकते हो। बिल्कुल बहुत सस्ता ही फैब्रिक आता है और बहुत मतलब कि रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है इस वाले आइडिया से। तो अगर आप सोच रहे हो कुछ करने का, तो आप इस टाइप का कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में बिल्कुल कम बजट में आप ज़्यादा फायदा हो सकता है आपका। आप इसको मीशो पे भी सेल कर सकते हो। आप अपनी मार्केटिंग कहीं भी आप कर सकते हो, वहीं पे ये आइडिया जितना है कि सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा आइडिया ये है कि आप हैंडमेड बैग होते हैं जो कि अलग अलग डिज़ाइन में आप जींस के कपड़े से बना के, अगर आपके घर पे जींस फालतू पड़े आप उनसे बना के मार्केटिंग कर सकते हो। या फिर जींस में लेसेस लगा के, देखो कितना प्यारा सा डिज़ाइन। आप इनको कुछ भी आप एक बार करके देखो, मार्केटिंग में कितना ज़्यादा फायदा है। कम बजट में आपके पास अगर पुराने कपड़े हैं, उनको कुछ डिज़ाइन करके न्यू आप उनसे कुछ कर सकते हो। अच्छे से आइडियाज़ अपने अंदर एक बार सोच के देखो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लेके आओ। लेकिन ऐसे कुछ सोचे से आज निकल करूंगी, कल नहीं, परसों करूंगी, तो पूरे एक दिन नहीं पूरे साल निकल जाएंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप हैंडमेड बैग बना के भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो। कि ये देखिए, मैं आपके लिए डिज़ाइन भी लेकर आई हूँ कुछ। आप इस टाइप के आप डिज़ाइन तैयार करके अपने मार्केटिंग या फिर अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ कि मैं इस टाइप के कुछ मतलब कि बना रही हूँ, आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। आप उन पे सेल लगा सकते हो। जैसे कि आप बैग बना रहे हो, हैंडमेड बैग, अगर आप उसको 250 का दे रहे हो तो उसके साथ एक स्क्रिंचेस फ्री आप दे सकते हो। उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एकदम से तो किसी चीज़ के भी ऑर्डर नहीं आते और धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको आपकी बुलंदी तक लेकर जाएगी। लेकिन आप स्टार्ट करोगे तब होगा ये, ऐसे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। तो देखो, हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है। पहले मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। आपको अगर आप चाहते हो कि मीशो पे मैं अच्छी सेल कर पाऊँ, अच्छी आप अर्निंग कर पाऊँ, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों पे आजकल बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड में चीज़ें चली हुई हैं, जैसे कि स्क्रीन चीज़ हो गई, हैंडमेड, मतलब जो भी हैंडमेड चीज़ें हैं आजकल उनका बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें। जो भी हमारे मतलब कि घर बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जो कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। एक बार अगर आप इस चीज़ में घुस गए ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आप करो उस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मतलब कि जो ये छोटे से ये क्लॉथ होते हैं, आप मतलब कि जो छोटे छोटे पायदान होते हैं, या फिर जैसे कि कोई आप बाथरूम के सामने रखने के है, या फिर अपने बहुत ही प्यारे प्यारे आजकल जो पायदान वगैरह आप वो घर पे बनाते हैं। आप वैसे भी ऊन वगैरह से बनाते हैं, खराब कपड़े से अलग अलग डिज़ाइन करके भी आप बनाते हैं, तो उनको भी आप सेल कर सकते हो, अपने गांव में सेल कर सकते हो। बहुत सारे मतलब कि ऐसे आइडियाज़ हैं अगर आप सोचोगे तो। और दूसरी चीज़ है कि आजकल टेडी बियर भी आप घर पे बना सकते हो, बिल्कुल कम बजट में उनको भी आप सेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इनकी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है। टेडी बेयर, छोटे छोटे बड़े क्यूट से बहुत सारे टेडी बेयर ऐसे हैं कि आप उनको सेल कर सकते हो घर पे बैठ के। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रोशिया से आप
या फिर खराब कपड़े से आप जो चोटी गूंथ के या फिर वो बनाते हो ना, उसका टोकरी वगैरह आप बनाते हो, उनको अच्छे से डेकोरेट करके या फिर आप उनको भी सेल कर सकते हो। बहुत सारा मतलब कि मीशो पे एक बार आप सेल करके देखो, बहुत सारा मतलब ये होगा ना कि हाँ आपको मज़ा आ जाएगा। इस टाइप के आपको आइडियाज़ मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो भी आप एक बार कमेंट करके बताना कि मेरे को वीडियो पसंद नहीं आई है। और एक बहन का कमेंट था कि दीदी मेरे को सिलाई तो आती है, लेकिन मैं मतलब ये नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं करूँ क्या, मेरे पास सूट भी नहीं आ रहे सिलने के लिए, और मैं फिर खाली बैठी क्या करूँ। देखो, अगर आपको कुछ करना ही है ना, अगर आपको ये चाहते हो कि मेरे पास सूट नहीं आते सिलने के लिए, लेकिन मेरे को कुछ करना है, तो पहली चीज तो ये कि आप अगर किसी के पास आसपास कोई भी फैक्ट्री है या फिर उसमें काम होता है, तो आप उनसे जाके बात करो कि आपको आपके घर पे काम मिल जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हैंगर वगैरह का सिलने का काम मिलता है, तो लेडीज बहुत सारी इकट्ठी होकर उनको पूरा करती हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके आसपास ये भी नहीं है, तो आजकल तो बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, आप उनको बना के बेच सकते हो। उससे ये लगेगा कि हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल तो इतना ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना दामन चुंदड़ी का, कि अगर आप एक बार सेल करने लग गए ना, एक बार आप उनको बेचने लग गए ना, तो आपको बिल्कुल मतलब आप हर किसी को काम देने लग जाओगे। जो भी खाली हाउसवाइफ हैं या फिर बैठी है ना, उनको भी आप ये सोचोगे कि हाँ मैं उनको काम दे दूँ। क्योंकि दामन चुंदड़ी का अकेले के बस की एक बात नहीं होती है, क्योंकि उनके चुंदड़ी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, और वो अकेले इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो उनके फूल वगैरह, शीशे वगैरह, बहुत सारे गोटा पत्ती बहुत सारा लगता है, तो वो अलग अलग इंसान ही लगा सकता है उसको। तो और अगर आपके वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर नहीं भी आते हैं तो आप प्लीज़ डिसलाइक करके जाना। मैं लेकिन लाइक या डिसलाइक करके जाना आप। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फिर भी अगर ये कुछ भी नहीं करना है और फिर भी आप सोच रहे हो कि मेरे को पैसे कमाने हैं, तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंस्टा पे कोई वीडियो डालते हो, अगर आपके 1000 फॉलोवर्स हैं, तो आप कोई भी लिंक मीशो का उठा के और फिर आप उसको लिंक को वहाँ पे अटैच करके, तो आप वहाँ पे अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो भी आप लिंक कर रखा है वहाँ पे अटैच कर रखा है, तो वो अगर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करके और वो प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपको उसको 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी घर बैठे बिना अपना फेस दिखाए, बिना कुछ करे भी आप पैसे कमा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सोचते हो कि ये सब कुछ झंझट मेरे को नहीं करना है और मेरे को बिल्कुल सूट वगैरह ही सिलने हैं, तो आप अपने आसपास ये बोलो कि भाई मैं सूट सिलती हूँ, या फिर अपने आसपास ये सोचो कि हाँ भाई, बोलो सबको कि मैं इतने इतने में ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सूट सिलती हूँ, आप उनको डिज़ाइन वगैरह डिस्काउंट में करके दे दीजिए, तो आपके पास आने लगेंगे। और दूसरी, हर एक चीज़ सोच समझ के करनी पड़ती है, खाली बैठने से कुछ नहीं होता। अगर मेरी बात करो तो मेरे पास छोटा बच्चा भी है, और देखो हर एक घर के काम भी होते हैं बहुत सारे, तो वो करके भी मैं सिलाई करती हूँ। और आज एक बहुत ही दुख भरी है, क्योंकि मेरी आज मशीन ये वाली थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रखी है, थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, लेकिन मैंने कारीगर मतलब मिस्त्री बुला रखा है, तो उसको ठीक करके जाएगा। उसके बाद इतना मैं छोटी मशीन पे सिलाई करूँगी, और लेकिन मैं अपना टारगेट पूरा करूँगी, क्योंकि मेरे को भाई करना है पूरा वो टारगेट, ठीक है। तो आप भी ऐसे ऐसे चैलेंज अपने लिए लेके रखो कि हाँ मेरे को ये करना है तो करना है। ऐसे ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं जो घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, और सिलाई भी करती हैं, यूट्यूब भी करती हैं, इंस्टा भी, फेसबुक पे, हर एक चीज़ संभाल रहे हो, लेकिन आपके को एक सिलाई ही नहीं करनी, सिलाई नहीं कर सकते आप, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, आप इतना भी नहीं कर सकते।